हमारी रासायनिक बल गतिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया का समठटवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत को पढ़ाने से पहले ही मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में 3 चीजें पढ़ते हैं। अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि। कौन से 3 कारक पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाला कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक पूरे हो गए। अभिक्रिया की क्रियाविधि चल रही है। अभिक्रिया की क्रियाविधि शुरू करी है। इसमें सबसे पहले मैं समठटवाद सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ। समठट का मतलब होता है टक्कर। समठट का मतलब होता है टक्कर। तो टक्करवाद सिद्धांत, ठीक है। ट्राउटर और लेविस ने दिया। किसने दिया? ट्राउटर और लेविस ने। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं को ठोस गोला माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं को ठोस गोला माना जाता है। अभिकारक अणुओं की टक्कर होती है। जैसे ये हमारे पास एक अभिकारक अणु था ए बी, ए और बी के बीच में बंध था सी डी, सी और डी के बीच में बंध था, टक्कर हुई। ये वाला बंध टूट गया, ये वाला बंध टूट गया, नया बंध बन गया ए और सी के बीच में, बी और डी के। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणुओं में पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। ट्राउटर और लेविस के अनुसार अभिकारक अणुओं को ठोस गोला माना जाता है, जिसमें इनकी टक्कर होती है। टक्कर के दौरान पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध का निर्माण होता है और अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, जितनी ज्यादा टक्कर होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा टक्कर होगी अभिकारक के अणु उतनी ही जल्दी अभिकारक से उत्पाद में बदलेंगे। टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी अभिकारक से उत्पाद में बदलने की दर उतनी ही अधिक होगी। अब मैं यहाँ पर एक परिभाषा लिख रहा हूँ, समठट आवृत्ति। रासायनिक अभिक्रिया के इकाई आयतन में, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंडों होने वाली टक्करों की संख्या को समठट आवृत्ति कहते हैं। अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को समठट आवृत्ति कहते हैं। गैसीय तंत्र में, गैसीय अभिक्रिया तंत्र में अगर गैसीय अभिक्रिया है यानी अभिकारक गैसीय है, समठट आवृत्ति का मान अधिक होता है। गैसीय अभिकारक होने पर समठट आवृत्ति का मान अधिक होता है। ठीक है ना। क्या चीज ज्यादा है? आवृत्ति। समठट आवृत्ति का मान बहुत ज्यादा होता है। अतः अभिक्रिया तुरंत संपन्न होनी चाहिए। परंतु अभिक्रिया तुरंत संपन्न
सकती है क्या? नहीं। संकट आवृत्ति गैसीय अभिकारक होने पर संकट आवृत्ति का मान अधिक होता है। ऐसे में अभिक्रिया तुरंत संपन्न होनी चाहिए, परंतु अभिक्रिया तुरंत संपन्न नहीं होती। अर्थात सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते। अर्थात सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्कर। अभिकारक अणुओं की जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। सीधी सीधी बात एक बताई है। मैंने कहा संकटवाद सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं अभिकारक अणुओं की टक्कर होती है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध का निर्माण होता है और अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाता है। अर्थात टक्कर जितनी ज्यादा होगी अभिकारक उतनी ही जल्दी उत्पाद में बदलेगा। अब परिभाषा की संकट अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या को संकट आवृत्ति कहते हैं। अगर गैसीय अभिक्रिया है तो संकट आवृत्ति का मान अधिक होगा, इसलिए अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जानी चाहिए, परंतु अभिक्रिया तुरंत संपन्न नहीं होती। अर्थात सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो संकटवाद सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया का वेग निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। संकटवाद सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया का वेग निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। पहला है संकट आवृत्ति Z। अभिक्रिया का वेग संकट आवृत्ति के समानुपाती है, ठीक है ना। और दूसरा है प्रभावी उचित अभिविन्यास में होने वाली प्रभावी टक्करों का अंश। उचित अभिविन्यास में
जैसे संक्षिप्त आवृत्ति को जड़ कहा जाना और उचित अभिविन्यास में होने वाली प्रभावी टक्कर के बारे में मैं बताता हूँ अभी। वेग प्रोपोर्शनल टू एफ, समीकरण 1 समीकरण 2, वेग बराबर जेड। ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूं, किसी अभिक्रिया में दो अवरोध होते हैं, अभिक्रिया में दो अवरोध होते हैं। पहला तो होता है ऊर्जा अवरोध, अभिकारक के सभी अणुओं की टक्कर से उत्पाद नहीं बनते, केवल उन्हीं अभिकारक अणुओं की टक्करों से उत्पाद बनते हैं जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के तुल्य या अधिक हो। अभिकारक अणुओं की सभी टक्करों से, सभी अभिकारक अणुओं की टक्कर से, सभी अभिकारक अणुओं की टक्कर से उत्पाद नहीं बनते, केवल उन्हीं अणुओं की टक्कर से उत्पाद बनते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित ऊर्जा से अधिक हो, जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक हो, इन्हें सक्रिय अणु कहते हैं। इन्हें सक्रिय अणु कहते हैं। मैंने कहा, पहले तो कहा अभिक्रिया जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ज्यादा वेग होगा। फिर ये बात सामने आई कि इस हिसाब से तो कैसे अणुओं को तुरंत संपन्न हो जानी चाहिए थी, पर तुरंत नहीं होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते, केवल उन्हीं अणुओं की टक्कर से उत्पाद बनते हैं जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से ज्यादा होती है। ऐसे अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं, अर्थात केवल सक्रिय अणुओं की टक्कर से ही उत्पाद बनते हैं। दूसरा कारक है अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध, अभिविन्यास अवरोध में सक्रिय अणुओं की केवल उन्हीं टक्कर से, यानी सही दिशा में होने वाली टक्कर से उत्पाद बनते हैं। पहली बात तो सक्रिय अणु नहीं होगा तो बनेंगे ही नहीं। सक्रिय अणुओं की उपयुक्त दिशा में होने वाली टक्कर से ही उत्पाद बनते हैं। टक्कर से ही उत्पाद बनते हैं। जब तो मैंने दूसरा कारक कहा था, उचित दिशा में होने वाली प्रभावी टक्करों का अंश पर निर्भर करता है। ये उचित अभिविन्यास क्या है, उपयुक्त दिशा में होने वाली टक्कर क्या है, उसे देखिए। जैसे हमारे पास NO2 प्लस NO2 इक्वल टू N2O4 की अभिक्रिया। ये NO2 है, ये NO2 है, ये दूसरा NO2। अभी अगर NO2 दो अणु ऐसे टकराएंगे
लेकिन अगर ये उचित अभिविन्यास में टकराने लग जाएं, आपस में डायरेक्ट जुड़ेंगे, एंड ठीक है भैया। तो ये हमने आपको बताया सभी कारक अणुओं की टक्कर से उत्पाद बनते हैं, परंतु सभी अणुओं की टक्कर से नहीं, केवल सक्रिय अणुओं की टक्कर से, और सक्रिय अणुओं की भी केवल उन्हीं टक्कर से उत्पाद बनते हैं जो उचित अभिविन्यास में होती है। संकटवाद टक्कर से उत्पाद बनती है, सभी अणुओं की टक्कर से नहीं, सक्रिय अणुओं की, सक्रिय अणुओं की सभी टक्कर से नहीं, उचित अभिविन्यास में होने वाली टक्कर। तो कुल मिलाकर सक्रिय अणुओं की उचित अभिविन्यास में होने वाली टक्करों से ही उत्पाद बनती हैं। ये हमने पूरे संकटवाद